वंदे मातरम पे अगर चर्चा हो रही है तो इस बात से विपक्ष को क्यों परेशानी? वंदे मातरम के बारे में हमेशा विपक्ष जो है खासतौर पर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करता है। कुछ ऐसे दल है, कुछ ऐसे नेता है जो लगातार मुस्लिम समाज के विकास में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। सदन में वंदे मातरम पर आज विशेष चर्चा हो रही है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी हैं। सर, वंदे मातरम पर चर्चा भी हो रही है, सियासत भी हो रही है। कोई कह रहा है कि बीजेपी और उनके विचारधारा के जो लोग हैं उनका राजनीति में कोई देश की आज़ादी में कोई योगदान ही नहीं है। आप लोग वंदे मातरम के नाम पर कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, ये बताइए, वंदे मातरम पे अगर चर्चा हो रही है तो इस बात से विपक्ष को क्यों परेशानी? वंदे मातरम ये किसी जाति धर्म मजहब का कोई गीत नहीं है, ये हमारे देश की आज़ादी का तराना है। और इस तराने को गाते हुए हमारे देश के उन बलिदानियों ने, उन क्रांतिकारियों ने, उन सेनानियों ने देश की आज़ादी को न केवल लड़ा बल्कि उस आज़ादी की लड़ाई में जीत भी हासिल की। तो एक बहुत अभूतपूर्व योगदान है वंदे मातरम का हमारे देश की आज़ादी में। अगर हम उसका गुणगान करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, तो इस बात से विपक्ष अगर परेशान हो रहा है तो ये अपने आप में विपक्ष के जो चरित्र है उसके ऊपर संदेह पैदा करता है। कालांतर में देखा गया कि वंदे मातरम को कहा गया कि एक धर्म विशेष की भावनाएं आहत करता है। साफ तौर पर यह कहा गया कि ये इस्लाम के कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस्लाम के खिलाफ हैं। आप खुद मुसलमान हैं, वंदे मातरम को लगातार पढ़ते हैं। आपकी नज़रों में वंदे मातरम कैसा है? क्या वंदे मातरम और सम्मान का हकदार था? वो गीत जो वो सम्मान नहीं मिल सकता? देखिए, वंदे मातरम के बारे में हमेशा विपक्ष जो है खासतौर पर मुसलमानों को गुमराह करने का काम करता है। उस गीत के बोल अगर आप देखेंगे, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। सुजलाम यानी ये धरती जो हमें जल देती है, सुफलाम फल देती है, मलयज शीतलम शीतल देती है। इसके पेड़ है, इसके पौधे, यहाँ के जो पौधे हैं, यहाँ का जो पहाड़ है, यहाँ की जो नदियाँ हैं, ये हमें जीवन देती है, पानी देती है, भूख खाना देती है। जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसी तरीके से ये जो हमारे भारत देश की धरती है, इसने भारत देश के एक एक वासी को बिना जाति धर्म मजहब के भेदभाव के सबको पोषित किया, सबको बढ़ाया। तो ये इस इनके लाइनों के जो मूल भाव है, मैं गलत तो कोई कहा नहीं मूल भाव को, जल हम उसका गुणगान करते हैं। उस धरती का जो हमें जल दे रही है, जो हमें जीवन दे रही है, जो हमें अन्न दे रही है, जो हमें फल दे रही है, जो हमें वृक्ष दे रही है, जो हमें छांव दे रही है, तो हम उस धरती का गुणगान कर रहे हैं। तो ये एक आज़ादी का तराना था। ये हमारे धरती को के ऊपर आभार प्रकट करने का एक तरीका था। और इस्लाम में भी यही कहा गया है कि हम जिस वतन के, उस वतन से मोहब्बत करें, उस वतन का गुणगान करें। ये भी इस्लाम के मूल कैरेक्टरिस्टिक में ये भी है। तो आखिर वो चंद लोग क्यों मुसलमानों को गुमराह करके और अपने राजनीतिक एजेंडे को क्यों पूरा करना चाहते हैं, ये बात समझ के परे है। तो क्या इससे जागरूकता बढ़ेगी, खासतौर पर इस्लाम के मानने वाले लोगों में भी? जो बातें आप मेरे माध्यम से कह रहे हैं, जो बातें सदन में हो रही, अभी आप बोलेंगे भी, तो इससे एक बड़ी जागरूकता आएगी, चर्चा से पॉजिटिव एक वातावरण। देखिए, आम मुस्लिम समाज वो पूरी तरीके से राष्ट्र निर्माण के लिए सजग है। कुछ ऐसे दल है, कुछ ऐसे नेता है जो लगातार मुस्लिम समाज के विकास में बाधा बनने की कोशिश करते हैं। और यही वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज के मुख्यधारा से जुड़ के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। तो देखिए, वंदे मातरम पर बहुत खूबसूरत बात कही है योगी सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी राष्ट्र निर्माण की भावना रखता है और किसी भी सामान्य मुसलमान को जो राजनीतिक नहीं है या सियासत नहीं करता है, उसे वंदे मातरम से कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि इसमें भी वही बातें कही गई हैं जो इस्लाम की मूल भावना है। जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, एशियन न्यूज़।